तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंड विजन सेंटर फॉर माइंड केयर की नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में एक्टिवेट योर ब्रेन की बुक समरी बताई थी, इस वीडियो में हम आपको उसी बुक समरी का पार्ट 2 बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं, इसी के साथ कैसे आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने कंट्रोल को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने एक्टिवेट योर ब्रेन बुक समरी का पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक दे रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो एक्टिवेट योर ब्रेन बुक समरी पार्ट 2 शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब हम कंट्रोल में होते हैं तो हमारी खुशियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में बिना गारंटी के आती हैं कि जो हम सोचे वैसा ही हो, हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमारी शादी होना या हमारा किसी और कंट्री में शिफ्ट होना। लेकिन हमारी हर सोच पूरी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर वक्त हम यही सोचते रहेंगे कि जो हमने सोचा है वही होगा, तो उससे हमारे अंदर निगेटिव चीजें पैदा हो जाएंगी। और जब हम वेट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज परफेक्ट होगी, तो उससे क्या होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस मर जाएगा और हमें बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील होना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें रिलेट करती हैं कंट्रोल से या उसके ना होने से। ये हमारी खुशनसीबी है कि जिससे हम अपना सेंस ऑफ कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं और हम बेहतर और कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। साइंटिस्ट ने ये डिक्लेयर करा है कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटरनली अंदर से फोकस होते हैं, उनके हाथ में उनकी किस्मत होती है और वो चीजों को बदल भी देते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो बाहर से फोकस्ड होते हैं, यानी कि एक्सटर्नली फोकस्ड। वो ये समझते हैं कि वो मजबूर हैं और उनसे कुछ नहीं होगा, और दूसरों को ब्लेम करते हैं जो उनके साथ होता है उसके लिए। और अगर हम इंटरनली फोकस बनना चाहते हैं तो हमें वो चीजें देखनी पड़ेंगी जो हमारी जिंदगी में चेंजेस ला सकती हैं और हमारे गोल्स को अचीव करा सकती हैं। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट देखा जॉब के लिए, और आप जाते हैं उस जॉब को पाने के लिए, और वहां पे आपको जाके पता चलता है कि इस जॉब को करने के लिए एक MBA की जरूरत है, जो कि आप नहीं है। तो हम बिना कंपनी को क्रिटिसाइज करे, हम चाहे तो HR मैनेजर के पास जाके पूछ सकते हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर कोई भी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। इसका मतलब हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए। दूसरा तरीका है कि कंट्रोल को रिगेन करने का, यानी कि कंट्रोल को मेंटेन करने का अपने ऊपर, और वो है कि हमें गिरने से डरना नहीं चाहिए। हमें हर बुरी सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए हमेशा। और अगर हम यही सोचते रहें कि क्या गलत हो सकता है प्रेजेंटेशन के दौरान, जैसा कि अगर हमारी फाइल नहीं खुली या फिर हम अचानक से कोई इंपॉर्टेंट पार्ट अपना भूल गए, तो हमें अपने माइंड में उसी वक्त सोच लेना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। उससे क्या होगा कि हम खुद को प्रूव कर सकते हैं कि हम खुद कॉन्फिडेंस है और हम कोई भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। और जब हम कंट्रोल में होते हैं तो हमें खुद भी बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप कोई भी सिचुएशन से डील कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त पर आपका ब्रेन रिलीज करता है रिवॉर्ड हार्मोन्स, जिसको हम कहते हैं डोपामाइन, ना कि स्ट्रेस हार्मोन्स, जिससे आपका मूड अच्छा होगा और आप गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और दोस्तों, ये माना गया है कि विल पावर किसी भी सक्सेसफुल आदमी के लिए एक नींव है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। और स्टडीज में ये पाया भी गया है। ईयर 1970 में साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मैशल ने कुछ बच्चों को रूम में छोड़ दिया था और सभी बच्चों के सामने मार्शमेलो रख दी थी, और उनसे ये कहा था कि उनको मार्शमेलो नहीं खानी है। जिसमें से कुछ बच्चों ने मार्शमेलो खा लिए थे और कुछ बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाए थे। और जिन बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाया था, आने वाले वक्त में वो बच्चे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बने और हेल्दी हुए उन चिल्ड्रन से ज्यादा जिन्होंने मार्शमेलो खा लिया था। क्योंकि जिन बच्चों ने मार्शमेलो खा लिया था उनकी विल पावर बहुत लो थी और इसीलिए वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए। और जिन बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाया वो आगे जाके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए, क्योंकि उनकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग थी। क्योंकि सक्सेसफुल लोगों का यही होता है कि वो फोकस करते हैं और मैनेज करते हैं डिस्ट्रैक्शंस को। और एक मानी हुई बात है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। एक टाइम पे ये एक ही एक्टिविटी कर सकता है, क्योंकि जब भी हम कोई मल्टीटास्क करते हैं तो कभी हम एक काम करते हैं फिर हम दूसरा काम करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और काम में हम कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाते। और उसी के साथ अगर सिर्फ 4.5 सेकंड्स का भी हमारे काम के बीच कोई इंटरप्शन होता है तो उससे वो 3 गुना ज्यादा हमारे काम में एरर्स होने के चांसेस को बढ़ा देता है। और अगर हम 1 घंटा भी वेल फोकस्ड काम कर लें तो वो उस काम के बराबर है जो 4 घंटे हम डिस्ट्रैक्शंस के साथ करते हैं। और अगर आप फोकस कर पा रहे हैं और आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आपको पता होता है कि आपको अपने गोल्स कैसे सेट करने हैं।
एक रिसर्च के हिसाब से कि कोई भी इंसान बेटर परफॉर्म करता है जब वो ऑब्जर्व किया जाता है। यही रीजन है कि हमें अपने गोल्स को अपने फ्रेंड से बताना चाहिए और कोई भी उल्टे सीधे गोल्स नहीं रखने चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। हमें हमेशा अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म रखना चाहिए और बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपको 6 महीने में अपना वजन 6 किलो कम करना है, तो आप एम सेट कर लिए कि आपको हर महीने 1 किलो वजन कम करना है। तो जब आप 1 महीने में 1 किलो वजन कम कर लेंगे तो आपकी बॉडी में से रिवॉर्ड हार्मोन्स निकलेंगे जिसको हम कहते हैं डोपामाइन, जिससे आपको आगे भी अच्छे से अपना वेट लॉस करने की मोटिवेशन मिलेगी। ऑथर कहते हैं कि अपने माइंड को शार्प करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप क्रॉस वर्ड पजल्स खेलें, सुडोकू खेलें, उससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और सिर्फ मेंटल एक्सरसाइजेज नहीं, हमारे ब्रेन के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो फीलिंग आती है फिजिकल वर्कआउट के बाद, उससे आपकी बॉडी के अंदर रिवॉर्ड हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। और कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं जिसका स्पेशल बेनिफिट्स होता है ब्रेन के लिए, जैसे कि बेरीज जिससे आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और एप्पल जिससे आपके सिनेप्सिस बेटर कनेक्ट करते हैं। और अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए आप नट्स एंड सीड्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है वो आती है आपकी प्रॉपर स्लीप। आपको सफिशिएंट स्लीप लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उससे आपका मूड बहुत अच्छा होता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है चीज़ों को लर्न करना, और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनते हो। प्रॉपर स्लीप के साथ साथ आपको रेस्ट करना है और आपको अपने दिमाग को भटकने से रोकना है। हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसी वक्त ये वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।